Good morning, everyone. Today we are going to start with class 9th Geography, chapter 1, that is India size and location. इस चैप्टर को हम थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे क्योंकि ये चैप्टर पूरा फैक्ट बेस्ड चैप्टर है और जो इसके मेजर जो फैक्ट्स हैं वो सारे हमने प्रीवियस क्लासेस में 6th, 7th, 8th तक में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं. इट्स जस्ट कि हमने उसको दोबारा रिवाइज करना है. तो व्हाट वी विल डू कि हम इसको MCQ के थ्रू सॉल्व करेंगे, सारे जितने भी फैक्ट्स होंगे, और कुछ फैक्ट्स जो थोड़े डिफरेंट होंगे उस चीज़ को हम आगे नोट डाउन भी कर लेंगे. और तो हम MCQ के क्वेश्चंस देखते हैं और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि ये चीज़ हमारी टर्म 1 में जो MCQs आ सकते हैं पॉसिबल इन द एग्ज़ाम वो चीज़ भी सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट यू हैव टू डू कि आप MCQ देखें, क्वेश्चन पढ़ें और नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर होगा. तो बिफोर डैट आप पॉज करके क्वेश्चन देखें और उसका आंसर करें. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. These are your 4 options. तो अगर अब हम इसका आंसर को देखते हैं तो दैट इज द ऑप्शन C, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज इक्वेटर्स से डिस्टेंस, किसी कंट्री का एक लोकेशन से इक्वेटर से रेफरेंस मान के उसका डिस्टेंस एक लोकेशन का. तो पूरे इंडिया का अगर हम देखेंगे तो सदर्न मोस्ट टिप इज एट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे और द नॉर्दर्न मोस्ट टिप इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज वेस्ट टू ईस्ट का डिस्टेंस इंडिया का. एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. एक बार हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है. सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड टू मेजर द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ये दोनों चीज़ें इकट्ठे यूज़ करके हमें एक पर्टिकुलर एरिया जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, उसके कोऑर्डिनेट्स पता चलते हैं जैसे कि हम मैप वगैरह पे देखते हैं. सो दीज आर एक्चुअली दी इमेजिनरी लाइंस. ऐसा नहीं होगा कि हम इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये हमें मिल जाएगी कि हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुँचे, कि वर्ल्ड में हम सेंटर में पहुँच गए तो हमें इक्वेटर मिलेगा, पोल पे पहुँच गए तो हमें पोल का कोई निशानी मिलेगी. नहीं, ये चीज़ एक इमेजिनरी लाइंस है दोनों चीज़ें, और इसके थ्रू हम एक कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं ताकि हम बेटर नेविगेट कर पाएँ थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो लैटिट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ अ ग्लोबल और अ मैप ग्लोब measurement on a globe or a map of a location north to south of the equator. हम इक्वेटर को रेफरेंस मान लेते हैं फॉर लैटिट्यूड और उसके अराउंड हम सर्कल्स करते हैं. अभी हम देखेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, कैसे उसको एनसर्कल करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स और कैसे वो मेजर होता है. The equidistant circles are plotted and drawn parallel to the equator and each other. They are known as parallels or parallels of latitude. Similarly, longitude is measurement of a location from east to west, and for that हम एक reference to line मानते हैं, that is prime meridian line which passes through Greenwich. ये एक रेफरेंस लाइन है, लंदन के ग्रीनविच से पास होती है, जिसके थ्रू हम ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं. लाइन खींचेंगे नॉर्थ टू साउथ और मूव करेंगे ईस्ट टू वेस्ट ताकि हम उसकी कोऑर्डिनेट्स को जान पाए. और इन दोनों के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के
कॉम्बिनेशन से हम एक एरिया की एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो ये जो इमेज है ये लैटिट्यूड की है। तो लैटिट्यूड में हमने जो सबसे बड़ा और सबसे मेन लैटिट्यूड माना वो इक्वेटर को माना, और इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ छोटे छोटे सर्कल्स करके आगे बढ़ते गए। ये हमने 10 डिग्री 20 डिग्री पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। मतलब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री से छोटे पे भी हम लेंगे, माइन्यूट डिस्टेंसेस पर लेंगे, बट ये एज ए इमेज को दिखाने के लिए। और ऐसे करते करते हम पोल तक जाएंगे, और पोल का हमने रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री लिया हुआ है। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑल लाइन्स आर पैरेलल, रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एज यू कैन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले ही हम पैरेलल लाइन बना रहे हैं और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बना रहे हैं, बट क्योंकि ये मूवमेंट हमें दिखाती है कि हम मूव कर रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, ये हमें वर्टिकल मूवमेंट करवाती है ना। डैट इज़ वाई ये जो हमें डिस्टेंस बताएगी, ये जो इसकी मूवमेंट की वजह से हमें डिस्टेंस पता चलेगा, वो नॉर्थ टू साउथ का पता चलेगा, ना कि ईस्ट टू वेस्ट का। इसीलिए जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, जब हम इंडिया के केस में बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, और नॉर्थ डायरेक्शन हम शो करते हैं जब भी हम लिखते हैं। उस केस में कोई चीज़ सिमिलरली अगर कोई इक्वेटर के साउथ में होगी तो उसको हम साउथ डायरेक्शन में शो करेंगे या एस लिखते हैं फॉर दैट रेफरेंस। एंड वन मोर थिंग इज it gets shorter towards the pole with respect to equator, and equator is the largest circle। क्योंकि obviously एक सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर बीच में बड़ा होगा, और एक रेफरेंस मान के चल रहे हैं तो पोल की तरफ से वो चीज़ छोटी रहेगी। अब हम लैटिट्यूड को देखते हैं। तो लैटिट्यूड कैसे डिवाइड है, पोल से लेके नॉर्थ पोल से लेके हमने साउथ पोल तक एक लाइन खींची, जिसका फर्स्ट कट जो आया वो ग्रीनविच लंदन के पास एक एरिया से आया, और उसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। उस रेफरेंस पॉइंट से हम इन ऐसे ही पोल से दूसरे पोल तक लाइन खींचते हुए चलते हैं, और पूरा जब तक हमारा सर्कल बनता नहीं है, पूरा डिवाइड नहीं होता, एक एक पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, तब तक हम लाइन खींचते चलते हैं हर 10 डिग्री पे, जैसे हमने इस इमेज में शो किया हुआ है। बट टेक्निकली अगर हम 1 डिग्री की लाइन खींचते हैं तो ऑब्वियसली सर्कल बनने में 360 डिग्री का एरिया होगा, 360 डिग्री रोटेशन होगी, तो टेक्निकली इसमें जो लाइन हमारी होती है वो 360 डिग्री की बनेगी। इतनी लाइन्स हमारी टोटल बनेगी, सॉरी। और इसी के साथ जैसे ही हम नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं तो ये जो हमें मूवमेंट होगी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये लाइन खींचते जा रहे हैं एज यू कैन सी। तो ऐसे जब हम लाइन खींच रहे हैं तो हम मूव कहाँ कर रहे हैं, 0 डिग्री से इस तरफ ईस्ट वाली साइड। तो जो भी लैंड मास या जो भी लोकेशन इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की डायरेक्शन में होगी, हम उसको ईस्ट की तरफ शो करेंगे। जैसे कि हम लैटिट्यूड के केस में देख रहे थे, जो भी चीज़ इक्वेटर के ऊपर थी वो नॉर्थ शो हो रही थी, और लैटिट्यूड्स हमें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन किसी लोकेशन की बता रही थी। वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन किसी लोकेशन की बताती है। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑल द लाइन्स आर नोन एज मेरिडियंस। इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन and measures the distance of east और west of the prime meridian, या तो इस तरफ या उस तरफ। सी दोनों चीज़ें अपोजिट वर्क करती है। हम लाइन अगर ऊपर से नीचे खींच रहे हैं तो डिस्टेंस हम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट का देखेंगे, और अगर हम सर्कुलर लाइन खींच रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट लाइन खींच रहे हैं, तो हम डिस्टेंस देखेंगे नॉर्थ टू साउथ का। अब इस केस में जब हम लैटिट्यूड की बात कर रहे थे तो वो सर्कल्स
इक्वल नहीं थे, बट ये सारी जो लेंथ होंगी, ये जो सारी लाइन होंगी, मेरिडियंस होंगे, वो इक्वल होंगे और ये इक्वेटर को राइट एंगल पे पास करेंगे। सो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं थी, बट स्टिल हम इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू डैश एंड एट वॉट एक्सटेंट रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसके वजह से हम टाइम को डिटरमाइन करते हैं इंडिया के केस में, वो कहाँ से पास होता है और उसका क्या एक्सटेंट है, क्या उसका मेरिडियन की लोकेशन है। सो द करेक्ट आंसर इज मिर्ज़ापुर यूपी एंड इट पासिस थ्रू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इसका काम ये होता है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक का हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। जैसे इंडिया में हम गुजरात से लेके अरुणाचल तक ट्रैवल करने में, वेस्ट से लेके ईस्ट आने में कितना डिस्टेंस लगेगा और कितना टाइम लगेगा थ्रू द मेरिडियन रेफरेंस पॉइंट, इसकी वजह से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री एक ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम से, जो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है प्राइम मेरिडियन पे, उसके कंपैरेटिवली हमारी कंट्री कितना आगे चलेगी। जो कंट्री ईस्ट में लाई करेगी वो आगे चलेगी, जो वेस्ट में लाई करेगी वो स्टैंडर्ड टाइम से या ग्लोबल जीएसटी टाइम से, जीएमटी टाइम से पीछे चलेगी। Third is the size of India is how much percentage of global geographical area, and the answer is 2.4%. Fourth is India shares longest land boundary with which country? The option is China, Pakistan, Myanmar and Bangladesh. So the correct answer is because India shares land boundary of 4096 km with Bangladesh, which is greater than India's share of land boundary with China or Pakistan. The fifth is India shares shortest land boundary with which country? And the option is Bhutan, Nepal, Myanmar and Afghanistan. So the correct answer is अफ़गानिस्तान, जिसके साथ इंडिया 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। दैट इज़ वखान कॉरिडोर, कश्मीर के पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज आर लैंडलॉक कंट्रीज? सो द आंसर इज भूटान एंड अफ़गानिस्तान। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होती हैं। लैंडलॉक कंट्रीज़ वो होती हैं जिनका कोई भी एरिया या कोई भी लैंड का पोर्शन सी से टच नहीं होता, ओशन से या किसी सी से टच नहीं होता, या उनका कोई भी कोस्ट लाइन नहीं होती। जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान, इनका कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। वेयरएज़ बांग्लादेश की भी कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल पे, इंडिया की भी तीनों ओशंस पे, तीन सीज़ पे है। पाकिस्तान की भी अरेबियन सी पे है, इधर म्यांमार की भी है, श्रीलंका इट्स इटसेल्फ एन आइलैंड। तो दीज आर द कंट्रीज़ इंडिया के केस में या इंडिया के नेबरिंग केस में अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड भूटान, जिनकी कोई डायरेक्ट कोस्ट लाइन नहीं है, इसलिए हम उनको लैंडलॉक कंट्रीज कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस वजह से टर्म में। So these are your options. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा
और याद करने पड़ेंगे सारे स्टेट्स। सो द आंसर इज वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो गुजरात एंड मध्य प्रदेश से भी पास करती है, तो इसमें हमें तीनों स्टेट्स का देखना है कि जैसे यहाँ पे 3 स्टेट्स के ऑप्शन थे, तो तीनों में से किस किस से पास करेगी। तो एक बार हम मैप पे देख लेते हैं कि इंडिया में कहाँ कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये 8 स्टेट्स हैं जिसमें से मैप पुराना है, बट हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए ये चीज़ सही से बताई गई है। पहला गुजरात, सेकंड इज़ राजस्थान, थर्ड इज़ मध्य प्रदेश, फोर्थ इज़ छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज़ झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये 8 स्टेट्स हैं और ये 8 के 8 स्टेट्स इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। और इसके ऊपर ऐसे इसी फॉर्म में ही क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शन में वेरिएशन करके। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। अब इसी के हम कुछ चैप्टर में जो बेसिक फैक्ट्स थे वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड चैप्टर है तो क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के ही बनेंगे, तो हमें थोड़ा फोकस फैक्ट्स के ऊपर कर लेना चाहिए। दो पुराने चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं या पुरानी क्लासेस से रिपीट हो रहे हैं, तो मे बी शायद से ज़्यादा क्वेश्चंस ना बने, बट हाँ MCQ के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो एक बार फैक्ट्स देख लेते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer. The second is Tropic of Cancer, 23 degree 30 minute north, divides the country in almost 2 equal parts. और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 8 स्टेट में से पास होता है। The southernmost point of Indian Union, the Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. इसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है, बट अभी हमारे बुक में NCERT में यही मेंशन है, तो हम इसी को ही देखेंगे। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन of the mainland including the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island is 7,516 किलोमीटर। ये थोड़ा फैक्ट बेस है, इसको याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर किसी स्टेट की पूछी जाए दैट विल बी ऑफ गुजरात, और अगर ओवरऑल पूछी जाए दैट विल बी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। The various passes across the mountains of the north have provided passage to the Asian travel while ocean restricted it. So this statement means that जो हमारा एंशियंट टाइम में ट्रेड या फिर जो वर्ल्ड के साथ कनेक्शन था डैट वाज थ्रू हिमालयन एरिया, डिफरेंट पासेस होते थे वहाँ पे, और उसके हमें ये भी एक फ़ायदा था कि वहाँ से लोग जब ट्रैवल करके आते थे या यहाँ से कोई चीज़ें लेके जाते थे तो अपने आइडियाज़ या यहाँ से आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे। वेयरएज समुद्र का रास्ता काफ़ी बाद में इंडिया के लिए ट्रेड के एस्पेक्ट में डिस्कवर किया गया। These routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since ancient times. The idea of Upanishads, Ramayana, and the story of Panchtantra, the Indian numerics and decimal system could reach many parts of the world. तो ये आइडियाज़ जैसे उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरीज, न्यूमेरिक्स जो इंडिया में यूज़ होते थे, डेसिमल सिस्टम, ये चीज़ वर्ल्ड में काफ़ी प्रोमिनेंट हुई और भी चीज़ें काफ़ी फैली। बहुत लोग इंडिया से रूबरू हुए जब लोगों ने आगे ट्रैवल करना शुरू किया, तो जो भी पासेज या जो भी रूट्स वगैरह इंडिया को कनेक्ट करने के लिए बने, जैसे खाइबर पास काफ़ी फेमस था, तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल रही इंडिया को ग्लोबल कनेक्ट देने के लिए। उस टाइम की ग्लोबलाइजेशन इसी टाइप की थी और इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था और बहुत रिच कंट्री होती थी उस टाइम पे, तो उसके काफ़ी रीज़न बनते हैं।
और जब मेजर ट्रेड होता था जो कि सिल्क रूट के या इन पासेस के थ्रू किया जाता था, डैट वाज स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी. एंड एट द एंड दैट्स अ करंट मैप ऑफ इंडिया जिसके अंदर हमारे जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं वो चीज़ है, जिसके अंदर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है. बाय दिस इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चंस को हमने देख लिया, और कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है तो वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं. बट फ़िलहाल के लिए एज़ पर दिस चैप्टर दीज थिंग्स वर इम्पॉर्टेंट. एंड इसी के साथ हम ये चैप्टर को एंड करते हैं. इन कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी या कोई भी एडिशन वगैरह होगा, देन वी विल add that too in the special video afterwards. So thank you, and do tell how you like the lecture.